ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम इस वीडियो के अंदर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन है ई कॉमर्स का, जिसका नाम ओपन कार्ट है। तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि कैसे हम ओपन कार्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन्स पे। याद रहे, ओपन कार्ट बेसिकली एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स सॉल्यूशन है जो आपको फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा इसके जो मेजर कंपैटिटर आपको मिलते हैं, पिस्टा शॉप मिलेगा, मजिंटो मिलेगा, शॉपिफाई मिलेगा, और भी इसके अलावा मौजूद है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। इनमें से ज़्यादातर जो आपके पास बने हुए हैं वो पीएचपी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए बने हुए हैं। गूगल के स्टैट्स के मुताबिक ओपन कार्ट पे अराउंड 3,42,000 वेबसाइट हैं जो ओपन कार्ट पे बनी हुई है, ऑनलाइन स्टोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन कार्ट को कॉन्फ़िगर करना सीख रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो हमने करना क्या होगा, बेसिकली हमारे पास कोई होस्टिंग तो मौजूद नहीं है, हो भी सकती है, बट करेंटली हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही मशीन को, जो हमारे घर में पर्सनल कंप्यूटर्स मौजूद हैं, इसी को हमने जो है वो सर्वर बनाना है। सर्वर बनाने का मतलब ये है कि जो हमारी एप्लीकेशन होस्ट हो रही होगी वो हमारी अपनी ही मशीन पे हो रही होगी। ठीक है जी। तो विद इन इंट्रानेट एनवायरनमेंट कोई भी हमारी पीसी से जो है वो हमारे ऑनलाइन स्टोर की सर्विसेज अवेल कर सकता है। ठीक है जी। लेटर हम इस पर बात कर लेंगे कि कैसे हम जो अपनी मशीन्स पे अभी ये चीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं, कैसे हम जो है ये चीज़ पब्लिकली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई होस्टिंग मौजूद होनी चाहिए या, ठीक है जी। ओके, तो ओपन कार्ट डाउनलोड करने के लिए अभी जो इनिशियली हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है। पहला जो सॉफ्टवेयर ये है कि हमने अपनी मशीन को सर्वर बनाना है। इसके अंदर कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करना है ताकि वो ओवर द इंट्रानेट एनवायरनमेंट सर्विसेज दे सके। ठीक है जी। तो उसके लिए हम जो बेसिकली एक कह लें पैकेज यूज़ कर रहे हैं, पूरा कॉम्बो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वेब सर्वर भी मौजूद है और दूसरे वेब कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, जिसका नाम मौजूद है जैम्प। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये जैम्प मैंने लिखा है गूगल पे जाके, जैम्प डाउनलोड। जैम्प बेसिकली इज गुड के इरिस्पेक्टिव ऑफ द होस्ट मशीन, ये जैम्प आपके पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा भी एक चीज आती है जिसका नाम वैम्प होता है। वैम्प इज स्पेसिफिक टू विंडोज, जिसकी अगर आप आपको एब्रीविएशन बताऊं तो वैम्प स्टैंड फॉर विंडोज अपाची माई सीक्वल पीएचपी। जैम्प की अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पे एक्स पहला हमें अल्फाबेट दिख रहा है, एक्स के मीनिंग है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वेदर इट्स विंडोज, लिनक्स, लिनक्स का कोई भी फ्लेवर आपके पास मौजूद हो, या मैक का आपके पास भी कोई भी फ्लेवर मौजूद हो। ठीक है जी। तो हमें अपनी मशीन को वेब सर्वर बनाने के लिए और इसके अंदर कुछ डेटाबेस की सर्विसेज को इंस्टॉल करने के लिए, और जो हम बेसिकली ओपन सोर्स सॉल्यूशन कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं जिसका नाम ओपन कार्ट है, वो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है उसका नाम पीएचपी है, और जो अपने पीछे वो एक एंटरप्राइज लेवल का डेटाबेस होस्ट करता है उसका नाम माई सीक्वल है। तो हम रादर देन कि हम अपाची जाके अलग से इंस्टॉल करें, माई सीक्वल अलग से इंस्टॉल करें, पीएचपी को अलग से कॉन्फ़िगर करें, हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल मौजूद है जिसका नाम जैम्प है, जिसके अंदर तमाम ये चीज़ें कंपोनेंट्स तमाम शामिल हैं। ठीक है जी। तो जैम्प डाउनलोड करने के लिए हमने कुछ भी नहीं करना, गूगल पे जाना है, लिखना है जैम्प डाउनलोड। जैम्प डाउनलोड पे पहला लिंक हमारे पास आ रहा है अपाची friends.org का। तो जस्ट हमें इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, डाउनलोड जैम्प पे। अब जो लोग अपनी मशीन पे इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उन्हें अपनी मशीन का आर्किटेक्चर पता होगा कि 32 बिट आर्किटेक्चर है, विंडोज मशीन है, लिनक्स मशीन है, मैक मशीन है। तो यहाँ पे आपके पास तमाम वेरिएंट्स मौजूद हैं अगर आप देखें। ठीक है जी। जैम्प भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी मौजूद है, लिनक्स के लिए भी मौजूद है, सिमिलरली विंडोज के लिए भी मौजूद है। अभी जो मेरे पास वो मशीन है वो विंडोज की मशीन है, तो फॉर एग्जांपल मैंने विंडोज पे जाके क्लिक कर देना है कि मैंने फॉर एग्जांपल 32 बिट डाउनलोड करना है। तो मैं इस पर जस्ट क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो, अगर आप देखें तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सिमिलरली ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसकी बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। दूसरी चीज हमें ओपन कार्ट चाहिए। तो अगर आप ओपन कार्ट को डाउनलोड करना है आपने, तो गूगल पे जाके आपने लिखना है ओपन कार्ट डाउनलोड। तो जो सबसे पहली वेबसाइट आपके पास आएगी ओपन
opencart.com की आएगी। ठीक है जी, इसको हमने ओपन कर देना है। अगर हम पढ़ें तो क्या बता रहा है हमें कि द बेस्ट फ्री एंड ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो बड़ा जबरदस्त इसका यूआई है। जो लैपटॉप पे हमें स्क्रीन दिख रही है बेसिकली ओपन कार्ट का एडमिन पैनल है, जहाँ पे तमाम आप एनालिटिक्स को देख सकते हैं, अपनी फ्रंट एंड को जो कि कस्टमर्स को व्यू हो रहा है, तमाम चीज़ों को आप विद द हेल्प ऑफ एडमिन डैशबोर्ड कस्टमाइज कर सकते हैं। वेदर आपको पेमेंट गेटवे कनेक्ट करना है, आपको कैटलॉग कनेक्ट करनी है, आपको कैटेगरी सेट करनी है, आपको प्रोडक्ट अपलोड करनी है, आपको स्टॉक मैनेजमेंट करनी है, आपको ऑर्डर मैनेजमेंट करनी है, तमाम काम आप विदाउट एनी कोडिंग इस एडमिन पैनल से कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये बड़ा खूबसूरत सा आपके पास कह लें फ्रंट एंड है आपकी वेबसाइट का, जो एंड कंज्यूमर को दिख रहा होगा, जिसको वो यूज करते हुए जो है वो आपको ऑर्डर दे रहे होंगे। तो ये मोबाइल पे आपके पास ये चीज रेंडर हो रही है। अगेन अब बात कर लेते हैं कि ओपन कार्ट को हमने कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हमारे पे बटन आ रहा है फ्री डाउनलोड, इस पे हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड नाउ का, तो जस्ट आपने क्लिक कर देना है इस पे। आई होप इसके बाद जो है ये डाउनलोडिंग पे चला जाएगा। ठीक है जी, सो गाइस दोनों चीजें हमारे पास डाउनलोड हो गई हैं सक्सेसफुली। ठीक है जी, तो अब क्या करना है, हमने पहले सबसे पहले जैम को इंस्टॉल कर लेते हैं। जस्ट हमने इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल पे जाना है, डबल क्लिक करना है, इसका इंस्टॉलर जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है जी, सेटअप स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तमाम इसके साथ वेब अदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, अपाची भी चाहिए हमें, माई सीक्वल भी चाहिए, फाइलजिला भी है, मर्करी भी है, टॉमकैट भी है। बेसिकली ये तमाम कंपोनेंट के अपने कुछ डेडिकेटेड काम है अपाची से, माई सीक्वल से और पीएचपी से। ठीक है जी, तो हम तमाम को सिलेक्ट करके जो है वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आगे जाने देते हैं। बाय डिफॉल्ट मेरी इस लोकेशन पे ये इंस्टॉल्ड होने जा रहा है। आपने लोकेशन चेंज करनी है तो कर दें, ठीक है, वरना इस डिफॉल्ट लोकेशन पे भी आगे आप जाने दे सकते हैं। तो ये इंस्टॉल होने लगा है। सो गाइस ये कंप्लीटली हमारे पास ओके, तो सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है जैम। इसको हमने फिनिश कर देना है। अब हमने ये देखना है कि ठीक है, आपसे लैंग्वेज सिलेक्शंस पूछ रहा है, तो हमने बाय डिफॉल्ट इसको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यूएस बेस्ड, सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, आफ्टर इंस्टॉलेशन ये एक पैनल खुल गया हमारे पास जो कि रैम का कंट्रोल पैनल है, जहाँ से हम तमाम जो सर्विसेज रैम के साथ इंस्टॉल हुई हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे अपाची हमने इंस्टॉल किया है, माई सीक्वल उसके साथ इंस्टॉल हो गया है, और भी कई सारी सर्विसेज हैं लाइक फाइलजिला है, मर्करी है, टॉमकैट है। ठीक है, अब इसको यूज हमने कैसे करना है, तो अगर आपने अपाची की सर्विस ऑन करनी है, आपने माई सीक्वल की सर्विस अवेल करनी है, तो आपने क्या क्लिक कर देना है, जस्ट अपाची की सर्विस पे स्टार्ट का बटन पे प्रेस कर देना है। ठीक है, तो मैं बार बार स्टार्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये दोबारा स्टार्ट की स्टेट में आ जाता है। लेकिन माई सीक्वल स्टार्ट करने पे जो है वो माई सीक्वल की सर्विस स्टार्ट हो गई है। पीछे इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो चुका है। ठीक है, और अब इशू देख लेते हैं कि अपाची की सर्विस जो है वो हमारी सर्विस इस मशीन पे क्यों नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला कह लें कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप्स कह लें या इशू जो होता है, कॉमन इशू जो होता है वो पोर्ट का होता है। तो अभी बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से अपाची की पोर्ट पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे अपाची से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। या एक फाइल मौजूद है हमारे पास http.config की, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, इसमें हमारे पास अपाची से रिलेटेड होती है कि अपाची जो है वो किस यूआरएल पे चल रहा है, लोकल यूआरएल पे, और उसकी पोर्ट क्या है। तो मैंने इस फाइल के अंदर कंट्रोल F किया है और सर्च किया है लिसन को। ठीक है, अब हमारे सामने बेसिकली ये चीज लिखी हुई है कि अपाची बाय डिफॉल्ट जो है वो पोर्ट 80 पे चल रहा है। ठीक है जी, तो आप इसको चेंज करके फॉर एग्जांपल मैंने इसको 4040 कर देते हैं इसको। इसी तरीके से इस फाइल के अंदर
एक और चीज तलाश करते हैं, लोकल होस्ट। ठीक है, यहां पे भी वही सेम पोर्ट लिखी हुई आ रही है जो ऊपर बेसिकली लेसन के साथ आ रही थी। तो इसको भी हमने क्या कर देना है 4040। एक्चुअली हुआ ये है कि अपाची की सर्विस हमने पोर्ट 80 पे इनिशिएट की है और पोर्ट 80 पे मेरे पर्सनल कंप्यूटर पे किसी और सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है जी, तो वेदर या तो आप अपाची की पोर्ट को चेंज कर दें या फिर उस सॉफ्टवेयर की जिससे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको चेंज कर दें, तो आपकी अपनी चॉइस है। हमने अभी इनिशियली क्या किया, अपाची की जो पोर्ट थी जो कि डिफॉल्ट 80 थी, हमने उसको चेंज करके 4040 कर दिया है। आप चाहें तो उसको अपनी पसंद से कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड कि आपके पास जो पर्सनल कंप्यूटर में कितनी नंबर ऑफ पोर्ट्स मौजूद है। ठीक है जी, जब हम ये दोनों इस फाइल में दोनों जगह चेंज कर देंगे तो जस्ट हमने कुछ नहीं करना, फाइल को सेव कर देना है, इसको क्लोज कर देते हैं, दोबारा एडमिन पैनल पे आते हैं और दोबारा से जो है वो अपाची की सर्विस को स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो नाउ अगर आप देखें तो अपाची की सर्विस हमारी अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी, 4040 पोर्ट पे चल रही है। ठीक है, माईसीपर की सर्विस को भी चला सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर एग्जांपल के सर्विस से क्या मतलब है, इसको हमने स्टार्ट किया तो हुआ क्या है। अब हुआ ये है कि अपाची की वेब सर्वर को हमने जब इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है, तो अब हम ब्राउजर पे आके अगर देखें कि हमारे पास जो इस पर्सनल कंप्यूटर पे सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ है वो ठीक हुआ भी है या नहीं, तो यहां मैं जाके लिख रहा हूं लोकल होस्ट 4040। ठीक है ना, ओके। तो ये अपाची की एक आपके पास वेब पेज बना हुआ है, वो रेंडर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्वर है वो 4040 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। ठीक है जी, अपाची हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने देखना है कि हम कैसे ओपन कार्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने इस वेब सर्वर पे। तो ओपन कार्ड भी हमने डाउनलोड किया हुआ था। सबसे पहला एक काम करते हैं कि इसको अनजिप कर लेते हैं। ठीक है, इसी जिस जगह पे मौजूद हूं यहीं पे रूट पे जो है वो मैं इसको अनजिप कर लेता हूं। ओके, तो ओपन कार्ड हमारे पास अनजिप हो चुका है। इसको क्लोज करते हैं। जिस फोल्डर में मौजूद थे मैंने वहीं पे इसको अनजिप किया था, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास काम की चीज है वो अपलोड का फोल्डर है, अपलोड के फोल्डर को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अपलोड के फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं इस विंडो को मिनिमाइज कर रहा हूँ और दोबारा जा रहा हूँ कंट्रोल पैनल पे। ठीक है, अच्छा, आपको अब ये चीज दिखानी है कि अगर मैं ब्राउजर पे आता हूँ तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ ये हमारा पूरा यूआरएल है। ठीक है, लोकल होस्ट मतलब इस मशीन का लोकल एड्रेस है। ठीक है, इसकी जगह कोई आईपी भी हो सकती है। अभी हमारे पास लोकल आईपी मौजूद है। अगर हम किसी लैन से या वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो वो लोकल आईपी हमें मिल रही होती है। ठीक है जी, और हम 4040 ये बता रहे हैं कि हमारी मशीन पे 4040 पोर्ट पे अपाची की सर्विस लिसन कर रही है, सर्विसेज दे रही है। अब इसके अंदर एक चीज बैकस्लैश करके आपके पास लिखी हुई है डैशबोर्ड। ये कैसी चीज आ रही है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैम के कंट्रोल पैनल पे आते हैं, राइट साइड पे चौथा बटन हमारे पास मौजूद है स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। इस एक्सप्लोरर पे मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास एक डायरेक्टरी खुल जाती है। ठीक है जी, जैम की डायरेक्टरी है, बाय डिफॉल्ट सी के अंदर मौजूद है, जब भी अगर आपको याद होगा, जहां पे हमने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। ठीक है जी, इसके अंदर एक जो फोल्डर हमारे पास मौजूद है वो है htdocs के नाम से फोल्डर मौजूद है। इसको ओपन कर लेते हैं। अगर अब यहाँ पे आप देखें तो पहला फोल्डर हमारे पास डैशबोर्ड का फोल्डर आ रहा है और ये बेसिकली वही फोल्डर है जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक वेबसाइट बनी हुई है जिसका नाम डैशबोर्ड है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो रेंडर हो रही है। तो अब हमने ये करना है कि हमने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट करना है। ठीक है जी, डिप्लॉय करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर इधर आके मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक नया फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर। इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल e-store। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये बेसिकली हमारे स्टोर का नाम होगा। ई स्टोर पे चले जाते हैं।
जो हमने फोल्डर बनाया है इसको ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होगा। अब हमने यहाँ पे कुछ चीजों को पेस्ट करना है, तो इसको मिनिमाइज करते हैं और चले जाते हैं ओपन कार्ट पे। ओपन कार्ट का जो हमने अपलोड का फोल्डर ओपन किया था, ठीक है जी, इसमें जितना भी कंटेंट मौजूद है आपके पास, इसको मैं कंट्रोल ए करके कॉपी कर रहा हूँ जी, कंट्रोल सी करके, ठीक है। कंट्रोल ए से मैंने जो है वो पूरा सिलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया। ई स्टोर के फोल्डर में आते हैं, यहाँ के कंट्रोल वी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। यानी कि वो जितनी भी ओपन कार्ट की फाइलें थी जो हमने .zip फाइल डाउनलोड की थी उसमें मौजूद थी, तमाम हमने स्पेसिफिकली जो अपलोड के अंदर मौजूद थी तमाम लाके हमने अपने उस फोल्डर के अंदर रख दी जहां पे हम अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करने जा रहे हैं, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे अब कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं ओपन कार्ट की तरफ से जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि कॉपी करने के बाद जहां पे हमने कॉपी किया, यहाँ पे एक फाइल दिख रही है जिसका नाम है config-dist। सबसे पहले तो इस फाइल का नाम हमने चेंज करके सिर्फ कॉन्फ़िग कर देना है, तो रीनेम करके हमने इसका नाम कर दिया सिर्फ कॉन्फ़िग, ठीक है जी। सिमिलरली यही फाइल आपके पास एडमिन के फोल्डर के अंदर मौजूद है, इस पे भी आते हैं और इस फाइल को भी हम क्या कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ यह है कि जैसे सिमिलरली डैशबोर्ड का फोल्डर रेंडर हो रहा था, अब हमारे पास अगर हम ई स्टोर लिखते हैं तो हमारे पास हमारा स्टोर रेंडर हो जाएगा ब्राउजर्स पे। अब इस एप्लीकेशन में, जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, पीछे कोई ना कोई डेटाबेस होगा जो हमारी एप्लीकेशन का डेटा जहां पे स्टोर हो रहा होगा, ठीक है जी। कितने ऑर्डर आए, कितनी प्रोडक्ट मौजूद हैं, कितनी कैटेगरीज मौजूद हैं, ठीक। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं वो MySQL है और MySQL XAMPP के साथ इंस्टॉल हो चुका है। तो एट दी एंड हमें इस वेबसाइट के पीछे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जहां पे हम अपना तमाम इस ई स्टोर का डेटा स्टोर कर सके। ओके, तो डेटाबेस के लिए हमने क्या कर रहे हैं, हम दोबारा आ रहे हैं अपने ब्राउजर्स पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पे एक ऑप्शन आ रहा है PHP My Admin का, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें एक यूटिलिटी पे ले गया है जहां से हम MySQL के तमाम डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैंने इस पे न्यू पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। जितने डेटाबेस यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे लिस्टिंग में आ रहे हैं। हमने अपना डेटाबेस बनाना है, इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल DB_E स्टोर, ठीक है। आप जो भी नाम रखना चाहें, मैंने इसका नाम रख के क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं। जस्ट हमने इसका नाम जरूर याद रखना है। अच्छा जी, अब इस सिस्टम पे हमारे पास डेटाबेस एक बन चुका है जिसका नाम है DB_store, ठीक है जी। बस हमने यही करना है कि एक डेटाबेस बनाना है। इस डेटाबेस का हमने नाम याद रखना है। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूं और अब मैं जा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। तो हमारी वेबसाइट का पूरा एड्रेस क्या हुआ, लोकल होस्ट 4040-E-store, ठीक है जी। ओके, तो अब कुछ इनिशियल सेटअप करना है हमने अपनी वेबसाइट को। तो पहला स्टेप है कि लाइसेंस दिया गया है, एक जनरल पब्लिक लाइसेंस, उसको आपने रीड करना है, ठीक है जी। रीड करने के बाद जस्ट कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तमाम आपको बता रहा है ये वर्जन है इस लैंग्वेज का, ठीक है। डेटाबेसेस कौन सा आप यूज कर रहे हैं, तो हमने इसको भी जो है वो आगे जाने देना है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेप नंबर 3। यहाँ पे वही चीज जो हमने अभी डेटाबेस बनाया है उसी की कॉन्फ़िगरेशन हमसे मांग रहा है कि जो इस एप्लीकेशन के पीछे डेटाबेस चल रहा होगा उसका नाम क्या है, वो किस IP पे मौजूद है, उधर जो यूजर है उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। तो बाय डिफॉल्ट MySQL के अंदर जो यूजर होता है जिसके पास तमाम एडमिन राइट्स होते हैं उसका नाम रूट होता है और पासवर्ड उसका empty होता है। तो अभी हमने इसको कुछ भी नहीं करना, हमने जैसे यहाँ पे डेटाबेस के कॉलम में जाके अपने डेटाबेस का नाम लिखना है जिसका नाम था DB_E-store। इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे, स्टेप नंबर 2 पे हमसे ये कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 पे, कि हमारी वेबसाइट का जो एडमिन पैनल होगा जहां से हम पूरी अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, उसका यूजर क्या होगा,
ठीक है ना। एडमिन पैनल का यूजर नेम क्या होगा, कौन बंदा है, किस आईडी से एक्सेस कर सकता है। तो अभी हमने क्या कर देना है, यूजर का नाम इसने रखा है डिफॉल्ट एडमिन, आप चाहे अपना नाम रख दें। पासवर्ड हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ईमेल, एडमिन की ईमेल पूछ रहा है तो फॉर एग्जांपल आपने रख दिया नाम, फॉर एग्जांपल ईमेल रख दें danielnawaz100@gmail.com। ठीक है जी, एडमिन की ईमेल होगी। कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने पर हमारे पास ये वेबसाइट कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ठीक है जी, तो मैसेज क्या आ गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। अब यहाँ पे इसने एक वार्निंग दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है जी हमसे, डोंट फॉरगेट टू डिलीट योर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। अच्छा, ये आपसे ये कह रहा है कि जिस फोल्डर के अंदर जाके आपने अपनी पूरी वेबसाइट डिप्लॉय की है, जिसका नाम ई स्टोर है, इसमें एक इंस्टॉल की फाइल बनी है, इसको आपने डिलीट कर देना है। कब? जब आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है जी, तो अभी हमने इसको डिलीट करना है, जो हमें ओपन कार्ड की रिकमेंडेशन मिल रही है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है जी, वापसी आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है जी ये आपके गो टू योर ऑनलाइन शॉप, ये वो शॉप होगी जो कस्टमर्स को दिख रही होगी, जिसमें कस्टमर आके कैटेगरीज देख सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड है जो कंज्यूमर्स के लिए है। सिमिलरली ये आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल होगा, जहां से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर रहे होंगे। एडमिन का हमने अभी नाम जो रखा है वो क्या रखा है, यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड रखा है हमने 1 2 3 4 5 6। सो गाइस, ये आपके पास कंज्यूमर पैनल भी रेडी हो गया। ठीक है, जिसपे कस्टमर आके आपकी प्रोडक्ट देख सकता है, आपको ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, और ये आपका पूरा एडमिन पैनल रेडी हो चुका है। ठीक है, जहां से आप तमाम अपनी मैनेजमेंट कर रहे होंगे अपने कस्टमर पैनल की। थैंक यू।